हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग चैप्टर 2 के पार्ट नंबर 3 को, जहां पे हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी मैंने लेक्चर आपको डिजिटल बोर्ड पे इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये कंप्लीट प्रोग्रामिंग का पार्ट है। फंक्शन में आपको ज़्यादा थ्योरी है ही नहीं, मतलब एक लाइन की बस थ्योरी है कि फंक्शन जो होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके द्वारा आप अपने प्रोग्राम में मॉड्युलैरिटी लाते हैं। तो इसलिए मैंने इसकी डायरेक्टली आपको प्रोग्रामिंग वीडियो बनाई है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको फंक्शन बताता हूँ। फंक्शन अगर आपने हर एक लैंग्वेज में पढ़ा होगा तो फंक्शन का मतलब होता है सिंपली ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब जैसे हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मान लेते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं, एडिशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एडिशन के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन अलग से लिख देते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग एक फंक्शन लिखते हैं। सो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज इंटेंडेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ डेफिनेशन, अगर किसी को डेफिनेशन चाहिए तो वो यहाँ से ले सकते हैं कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज इंटेंडेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन को बनाते हैं। अब जैसे आपने हर एक लैंग्वेज में फंक्शन को बनाया था, सेम उसी तरीके से आप यहाँ भी फंक्शन को बनाते हैं। सो हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि हम फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं या डिफाइन कैसे करते हैं। ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि जावा स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो हम फंक्शन को डिक्लेयर या डिफाइन कैसे करेंगे, फंक्शन को हम बनाएंगे कैसे बेसिकली। तो देखो, सबसे पहले हमें पता है कि जावा स्क्रिप्ट में हम जो भी कोड लिखने वाले हैं वो सब स्क्रिप्ट टैग के अंदर में आने वाला है। अब फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन मैं आज बताऊंगा, साथ साथ में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी आने वाले टाइम में देने वाला हूं जो यूनिट टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे इस चैनल पे सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको हमारे कोर्स के बारे में नहीं पता तो कोर्स हमारा 3rd ईयर का चलता है जिसमें हम लोग ऑल सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर्स को लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की सारी डिटेल्स, हमारी स्टूडेंट की फीडबैक्स वगैरह सारी हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड है, आप जाके वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हैं। और वेबसाइट पे आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स मिलेंगी। आप जाएंगे आवर कोर्स MSBT डिप्लोमा में तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स कोर्स की मिल जाएंगी, और साथ में स्टूडेंट्स फीडबैक, स्टूडेंट्स रिजल्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अपलोड करी हुई है वेबसाइट पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे फंक्शन का। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में हम फंक्शन को एग्जैक्टली बनाते कैसे। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले या डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है यहाँ पे, दैट इज फंक्शन, ठीक है। तो आपको फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करना अगर आप फंक्शन को क्रिएट करना चाहते हैं तो। फंक्शन के बाद आप लिखते हैं सबसे पहले आपके फंक्शन का नाम। मान लेते हैं कि मेरे फंक्शन का नाम माईफन है, तो मैं कुछ इस तरीके से अपने फंक्शन को डिफाइन करूंगा। सेम यही सिंटैक्स होता है, फंक्शन, फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस। अब हो सकता है कि इस पैरेंथेसिस के अंदर आपकी आर्गुमेंट्स हो, मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं दिया है, मैंने यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन बनाया विदाउट आर्गुमेंट। आप यहाँ पे आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लेंगे वो आर्गुमेंट के साथ लेंगे, बट पहले हम लोग बिना आर्गुमेंट के एग्जाम्पल लेते हैं। सो ये फंक्शन मैंने बनाया, इसमें मैं सिंपली अभी फिलहाल प्रिंट करता हूँ एक सिंपल स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। अब देखो फंक्शन कॉलिंग हमने यहाँ पे प्रिंट किया। अब देखो हम दूसरा जो टॉपिक हमारा ये है कि फंक्शन को बनाना हमने सीख लिया, बट अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि हम फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। कॉलिंग अ फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फंक्शन को कॉल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को कॉल कर लो, या फिर आप फंक्शन को HTML बॉडी पे कॉल करो, ये भी तरीका होता है। बट क्योंकि अभी मैं आपको HTML बॉडी वाला पार्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि 3rd यूनिट में हम लोग इवेंट हैंडलिंग में वो देखने वाले हैं। सो मैं अभी आपको HTML से कॉलिंग वाला फंक्शन जो है वो शॉर्ट में बताऊंगा, फिर हम लोग 3rd यूनिट में उसको डिटेल में देखेंगे। बट अगर आप फंक्शन को पहले सिंपल कॉल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जावा स्क्रिप्ट में ही फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल आपको अपने फंक्शन का नाम लिखना है बस, माई फन, ठीक है। आपका फंक्शन ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे कॉल हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पे प्रोग्राम रन कराऊंगा अभी, देखो तो देखो फंक्शन कॉलिंग हो गया। तो अगर आप फंक्शन कॉल करते हैं जावा स्क्रिप्ट की मदद से तो आप सिंपली यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखते हैं। अब यही फंक्शन को अगर मैं स्क्रिप्ट HTML से कॉल करूंगा तो मुझे यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं बॉडी के अंदर भी कॉल कर सकता हूँ, मान लेते बॉडी में एक इवेंट हैंडलिंग का की मेथड होती है ऑन लोड। तो ऑन लोड मेथड को मैंने कॉल किया यहाँ पे, ऑन लोड
और ऑन लोड के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम माई फन। ठीक है, तो जैसे ही हमारी बॉडी लोड होगी तो ये फंक्शन जो है मेरा कॉल, मैं यहाँ से फंक्शन को हटा देता हूँ और मैं बॉडी पे लिखता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मेरी बॉडी लोड होगी वैसे मेरा फंक्शन कॉल होगा। देखो फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप HTML से भी अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था, एक फंक्शन को बनाया था, बट आप फंक्शन को बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि फंक्शन विथ आर्गुमेंट भी पास करते हैं हम। ज़रूरी नहीं आप फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट पास करें, आप फंक्शन को आर्गुमेंट के साथ भी पास करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है माईफन, अब मैं चाहता हूँ इसमें मैं 2 आर्गुमेंट पास करूँ, ए और बी, तो मैं यहाँ पे ए कॉमा बी पास करूँगा। अब जैसे आप जावा में आर्गुमेंट में डेटा टाइप को मेंशन करते थे, यहाँ पे आपको डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए बी बनाए और मैं यहाँ पे सिंपली सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ इस सी की वैल्यू को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट इज इक्वल्स टू प्लस सी, राइट। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक फंक्शन बनाया है विथ पैरामीटर ए और बी, मतलब 2 पैरामीटर मैंने पास किया। तो बहुत सिंपल है, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे इसके लिए 2 पैरामीटर को पास करना पड़ेगा। मान लेते हैं जैसे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया माईफन, तो मुझे इसमें 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। अगर मैं पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं करूंगा तो देखो क्या होगा। मैं अभी प्रोग्राम को रन कराता हूँ बिना रिजल्ट इज इक्वल्स टू NaN, मतलब नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर दिया ही नहीं है, जो पैरामीटर हमने यहाँ पे पास किया। तो अगर हम यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। मैं पास करता हूँ 10 20, मैंने यहाँ पे पास कर दिया यहाँ पे 10 और 20। अब मैं रन कराता हूँ, अभी भी यहाँ पे क्या आ रहा है, ओके, रिजल्ट इज इक्वल्स टू NaN आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, फिर हम लोग ना वेरिएबल दे के देखते हैं, जो हमने डेटा लिया है उसका जब वेरिएबल डिक्लेयर करके देखते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पे स्पेशली HTML में और स्पेशली जावा स्क्रिप्ट में एक हमारे पास होती, कई बार हमारा प्रोग्राम जो वो वेरिएबल की वजह से लोड नहीं हो पाता। ठीक है, सो यहाँ पे यही प्रॉब्लम आ रही है अभी कि जो हमारा नॉट एप्लीकेबल आ रहा है वो वेरिएबल रीड आउट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल वे में हम यहाँ पे जो वेरिएबल बना रहे हैं उसको एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉडी से हटा देता हूँ इस मेथड को। ठीक है, मैंने बॉडी से यहाँ पे हटा दिया और मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा माईफन ए और बी, यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी लिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, रिजल्ट को सिंपली हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल को पास कराएंगे। ठीक है, वैर x इज इक्वल्स टू 10, वैर y इज इक्वल्स टू 20, कुछ इस तरीके से ट्राई करते हैं। और माई फन में हम लोग x और y को पास करके ट्राई करते हैं, जस्ट आई एम ट्राइंग कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता, क्योंकि कई बार वेरिएबल भी सही तरीके से आपका डिक्लेयर होना चाहिए। देखो परफेक्टली हमारा रिजल्ट आ गया। सो जब ये एरर आया तो मुझे तुरंत समझ में आ गया था कि मैंने क्या गलतियाँ करी हैं। सो यहाँ पे हमें रिजल्ट अभी मिल चुका है। तो इस तरीके से हम फंक्शन विद आर्गूमेंट पास करते हैं, राइट। तो फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट मैंने आपको पहले बताया था, ये फंक्शन विद आर्गुमेंट होता है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कई बार जब आप फंक्शन पे काम करते हैं और फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मान लेते हैं कि मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे फंक्शन माईफन। ठीक है, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे माईफन, तो इसके अंदर मैंने किया वैर ए इज इक्वल्स टू 20। तो ये जो वेरिएबल होगा ना ये हमारा लोकल वेरिएबल होगा, इसकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है ये फंक्शन के बाहर नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसकी स्कोप जो वो फंक्शन के अंदर ही होगी। तो अगर आपको कोई एक डेटा है जो मल्टीपल फंक्शंस में यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको हमेशा ग्लोबल वेरिएबल बनाइए, कुछ इस तरीके से वैर इज इक्वल्स टू 10, ऐसा फंक्शन के बाहर बनाइए ताकि वो ग्लोबल वेरिएबल हो जाए। सो ये भी आपको ध्यान रखें, जब आप फंक्शन पे काम करते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अब जितने भी प्रोग्राम आपके होंगे वो सारे फंक्शन से ही रिलेटेड होंगे और फंक्शन पे ही बेस्ड होंगे। सो आपको जितने प्रोग्राम्स आने वाले टाइम में करना है, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, वो सब प्रोग्राम्स आपको फंक्शन के बेसिस पे करना है, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन करना, और फंक्शन को HTML के थ्रू या फिर
स्क्रिप्ट के अंदर कॉल करना, राइट। सो ये था फंक्शन का बेसिक इंप्लीमेंटेशन। बट फंक्शन में बस इतनी चीज़ें नहीं होती हैं, फंक्शन में हम बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। सो प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं उसके बेसिस पे मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है, जो मैं एज असाइनमेंट अपलोड करूंगा आपके ऐप पे, योर इंजीनियरिंग फ्रेंड, जो हमारा खुद का ऐप है, उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है फ्री लाइव सेशन से रिलेटेड और कोर्स से रिलेटेड। सो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग कवर करने वाले हैं और चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा आपका। सो आई एम होपिंग कि आपको फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन समझ में आई होगी, किस तरीके से हम फंक्शन जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं। जैसे चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने वाले हैं। सो प्लीज़ डोंट वरी, आपकी पूरी सिलेबस जो यूनिट टेस्ट से पहले कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप सब चाहते हैं अच्छा स्कोर करना, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस टाइम पे मिले। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, ताकि सभी बच्चों को क्लाइंट स्क्रिप्टिंग हिंदी लैंग्वेज में डिटेल में पढ़ने को मिले। ओके, तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।